धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। कल भारत की पहली महिला रेसलर साक्षी मलिक, जिसने ओलंपिक में पहला पदक रेसलिंग में जीता था 2016 में, उसने रोते हुए रेसलिंग से त्याग ले लिया। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्षी और दूसरी रेसलर, इंटरनेशनल रेसलर विनेश फोगट और पूनिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दोनों ने अपनी हार मानते हुए वो रोईं इस बात के लिए कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पहले ब्रिजभूषण शरण सिंह थे, उनके एक क्लोज एसोसिएट ने कल फेडरेशन की इलेक्शन जीत ली। आपको याद होगा कि इन रेसलर्स ने और कुछ और भी फीमेल रेसलर्स ने ब्रिजभूषण जी के खिलाफ कई तरह के चार्जेस सेक्सुअल हैरेसमेंट के लगाए थे और उनके खिलाफ केस भी रजिस्टर हो चुका है और ये बेल पे हैं। और इन्होंने, क्योंकि ये खुद सस्पेंडेड थे, इन्होंने अपने एक क्लोज एसोसिएट को इस इलेक्शन में लड़वाया और कल वो जीता। अब ये रेसलर्स, आपको याद होगा कि कितने महीनों तक दिल्ली में धरना दे के बैठी रहीं। पॉलिटिकल जो रूलर थे हमारे, उन्होंने इनकी कोई सुनवाई नहीं की, बल्कि यहाँ तक कि जिस दिन हमारी नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन इनको पुलिस जो थी सड़कों के ऊपर घसीट रही थी। तो ये रेसलर जाट हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों से ये मुद्दा उठ के बाहर आया हुआ है, जाट जाट जाट। जब से हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, उनकी एक मिमिक्री टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने पार्लियामेंट के बाहर, जहां तकरीबन 150 के करीब एमपी सस्पेंड कर दिए गए थे और वो बैठे प्रोटेस्ट करते थे, वहाँ उन्होंने धनखड़ जी की एक मिमिक्री की, यानी कि इसको हिंदी में नकल कह सकते हैं कि उनकी नकल की, बजाय इस चीज़ के कि जो असली मुद्दा है उसके ऊपर चर्चा होती। होम मिनिस्टर, जो मांग हो रही थी अपोजिशन वालों से कि जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, 2 बंदों ने वहाँ घुस के एक गैस छोड़ी है, वो गैस पॉइजनस भी हो सकती थी, एमपीज़ की लाइफ को ख़तरा भी हो सकता था, बजाय उसकी डिटेल बताने के पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर आते, प्रधानमंत्री आते। ये मांग अपोजिशन की नहीं मानी गई। उसके विपरीत
जो जो एमपी वहाँ इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट करता था उसको पार्लियामेंट के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन ने सस्पेंड करना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि पार्लियामेंट और राज्यसभा के अखीरले दिन कल जाते जाते भी 3 और को सस्पेंड कर दिया, जिसकी वजह से टोटल नंबर 146 हो गया। अब उस मसले को डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी ने, ये मैं कहूँ और मेरा भी इल्ज़ाम नहीं, हर अपोजिशन वाला लीडर यही कह रहा है कि उसको डाइवर्ट करने के लिए और लोगों का इस चीज़ से ध्यान हटाने के लिए कि 146 एमपी सस्पेंड करके वहाँ 3 इम्पॉर्टेंट कानून बना दिए गए हैं, जिसका असर भारत के हर इंसान के ऊपर आगे चल के होने वाला है। उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हुई। होम मिनिस्टर ने तीनों बिल पेश किए और हाथ खड़े करके वो पास हो गए। कोई डिबेट नहीं, उसमें कोई कमी है नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये हालात हो गए। उसको डाइवर्ट करने के लिए धनखड़ जी ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि जाटों का और किसानों का अपमान किया गया। अब धनखड़ जी खुद ही सोचें कि वो जिस ओहदे पर बैठे हैं, क्या उनको ये शोभा देता है कि राज्यसभा में बैठ के वो कास्ट और कम्युनिटी की बातें करें और फिर टीएमसी की जो एमपी महुआ मित्रा, जिसको तो एक्सपेल कर दिया गया है, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि धनखड़ जी की बेइज्जती कोई क्यों करेगा जब वो खुद ही अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। जिस पद पर बैठे हैं वो उसकी गरिमा भी नहीं जानते। जब वो गवर्नर थे बंगाल के तो तब उनका क्या रवैया था, और अब जब वो वाइस प्रेसिडेंट हैं और तब उनका क्या रवैया है। आप सब ने देखा है कि राजस्थान की इलेक्शन में किस प्रकार उन्होंने अपने पद को एक तरफ रखते हुए बीजेपी के एक कैंपेन की तरह वहाँ कैंपेनिंग की। तो ये चीज़ें जो उभर कर सामने आ रही हैं, ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है। अब जो बात मैं शुरू में ये कह रहा था कि साक्षी मलिक वगैरह जाट हैं, तो क्या जो उनके साथ हुआ वो मैं जाटों का अपमान समझूं? नहीं, वो मसला और है। लेकिन हमारी गोदी मीडिया जिस प्रकार का प्रोग्राम उनको सरकार की तरफ से मिलता है, जिस तरफ टिल्ट करना होता है वो कर देते हैं। और आज हम यहाँ खड़े हैं कि हमारे देश के ऊपर लोन बढ़ता जा रहा है। मोदी जी से पहले 14 प्रधानमंत्री हमारे रहे। उन 14 प्रधानमंत्रियों के काल में देश के ऊपर 54 लाख करोड़ का ऋण था, जो कि अब बढ़ के 205 लाख करोड़ का हो गया है। और कल ही वर्ल्ड बैंक ने ये वार्निंग दी है कि ये लोन आपकी जो जीडीपी है उसका 85% है। और जल्दी ही उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर इसी प्रकार लोन बढ़ता गया तो ये 100% हो जाएगी। तो हमें देश के वासियों को ये सारी चीज़ें समझने की हैं
कि डेमोक्रेसी में जब तक आदमी खुद चीज़ को सोचे नहीं, एनालाइज ना करे और पॉलिटिशियन के बहकावे में ही चलता जाए, तो उससे उनका तो होगा ही, सारे देश का नुकसान होता है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद।